डाडम और यमुना खनन घोटाले, शराब घोटाला, मेट्रो रूट घोटाला, अमृत योजना, सफाई घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद घोटाला, रोडवेज स्कीम का घोटाला, HSSC घोटाला, 30 पेपर लीक। मोदी जी की पुलिस ने इसके बाल खींचे, इसको घसीटा, सड़क पे मारा पीटा। किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, पहलवानों की धरती है। मोदी जी अपने घर से तब 5 मिनट के लिए बाहर नहीं आ पाए जब आप खड़े हुए उनसे न्याय मांग रहे थे। आओ 4 सालों के लिए सेना में भर्ती हो जाओ और 4 साल बाद वापस आ जाओ, फिर से बेरोजगार बनो और फिर से नौकरी ढूंढने निकलो। ये दिया है आपको मोदी जी ने। ये भाजपा की पार्टी 10 सालों से यहाँ राज कर रही है, आपके लिए एक काम की चीज नहीं की है इन्होंने। बच्चा भी देश के लिए, प्रदेश के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, खेल रहा है। पूरे देश को गर्व होगा अगर जीतेगा, तो उसकी हिफाजत करिए। यही उम्मीद रखते हैं माँ बाप, है ना? माताएं बैठी हैं बहुत, यही उम्मीद रखती हैं आप। विनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके माँ बाप ने भी पूरे भरोसे के साथ उसको भेजा, संघर्ष किया, लड़ी, ओलंपिक्स तक पहुंच गई और उसका संघर्ष का फल भी उसे मिला, मेडल मिला। पूरे देश को गर्व महसूस हुआ, पूरा देश खुश हुआ, सबने कहा हमारी बेटी है। जीत के समय आई, प्रधानमंत्री जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई। भाजपा के तमाम नेता, सारे जितने भी भाजपा के लोग थे, सबने कहा कि देखो मोदी जी हैं तभी मेडल जीत रहा है भारत। पूरी मीडिया ने भी कहा, सब खुश थे, सबको गर्व था। हम लोगों ने देखा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी नहीं है, हमारे देश के लिए कोई मेडल लाया है। और इतना संघर्ष करके हमारी लड़कियां, हमारी बहनें गई हैं, हम सबको गर्व महसूस हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ? वो भरोसा तोड़ा गया। वो भरोसा जिसके साथ विनेश के माँ बाप ने उसको भेजा होगा, वो भरोसा जो विनेश के दिल में था अपनी सरकार के प्रति, अपने ओलंपिक्स के एसोसिएशन के प्रति, जिसके साथ वो इतनी दूर किसी और देश में जा रही थी अकेले, वो भरोसा टूटा। और क्यों टूटा? क्योंकि विनेश और उसके साथियों के साथ अन्याय किया गया। और जब विनेश ने अन्याय देखा तो वो खड़ी हो गई। और ये भी हरियाणा का स्वभाव है, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी परंपरा है। आपने अपने बच्चों को इसी परंपरा के तहत बड़ा किया है और आज आपके साथ हर स्तर पर विश्वासघात हो रहा है, हर स्तर पर अन्याय हो रहा है। मैंने कहा किसानों की धरती है, जवानों की धरती है, पहलवानों की धरती है। किसानों के साथ कितना अन्याय हुआ। 3 काले कानून लाने वाले मोदी जी अपने घर से तब 5 मिनट के लिए बाहर नहीं आ पाए जब आप महीनों से उनके दरवाजे के पास कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हुए उनसे न्याय मांग रहे थे। वो ऐसे कानून बनाने जा रहे थे जिससे आपके पेटों पे लात पड़ती। उनको मालूम था कि इन कानूनों से सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा होगा, किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी वो पीछे हटे नहीं। आपने संघर्ष किया, बैठे रहे महीनों के लिए, आप पे लठ चलाया गया, आपको मारा पीटा गया, 750 किसान शहीद हुए। ये हिले नहीं, हिले तब जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आया, जिसका जिक्र आपने किया दीपेंद्र जी। जब चुनाव आया तब हिले, तब इनको लगा कि अब चुनाव में मुश्किल हो जाएगी, ये 3 काले कानून हम वापस ले लेते हैं। तो किसानों के साथ इन्होंने सरासर अन्याय किया। एमएसपी की बात करते हैं और फिर उन उपजों पर एमएसपी देते हैं जो आप यहाँ पे उगाते ही नहीं हैं। कहते हैं हमने 24 ऐसी चीजें हैं जिन पे
चाहे 24 फसल है जिन पे हमने एमएसपी दिया है, उसमें से 10 तो आप उगाते ही नहीं है यहाँ हरियाणा में। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। आपने कहा कि रोजगार के मामले में हरियाणा सबसे पीछे है। रोजगार बनाएंगे कहां जब इन्होंने सब अडानी और अंबानी को दे दिया है? सारी चीजें जो है, सारी जमीन, सारे उद्योग, सारे बंदरगाह, सारे हवाई अड्डे, सब कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया है। तो रोजगार बनेंगे कहां से? जो आपके छोटे मोटे बिजनेस होते थे, जहां से रोजगार बनते थे, जो खेती किसानी थी, वहां से आज रोजगार नहीं बन सकते हैं। तो ये रोजगार देने का काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी नीतियां ही इसके खिलाफ हैं, आपके खिलाफ हैं। इसीलिए अग्निवीर जैसी स्कीमें निकालते हैं, जिससे आप अपने बच्चों को, जब नौजवानों को आप सरहद पे भेजते हैं देश के लिए शहीद होने के लिए, और उनको बताया जाता है कि अगर तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पेंशन नहीं मिलेगा। बताया जाता है कि जाओ 4 सालों के लिए सेना में भर्ती हो जाओ और 4 साल बाद वापस आ जाओ, फिर से बेरोजगार बनो और फिर से नौकरी ढूंढने निकलो। ये दिया है आपको मोदी जी ने। आपको ये एक फैमिली आईडी दे दी, पहचान पत्र, जिसमें परिवार के हर सदस्य का नाम, हर सदस्य की आमदनी चाहिए इनको। मैं मिली थी कुछ लोगों से भैया के साथ 2 दिन पहले, वो बता रहे थे कि जब से ये आईडी आया है तब से मुसीबत ही मुसीबत है। सबकी आमदनी जोड़ दी है और कईयों की आमदनी नहीं है, वो उसमें झूठी आमदनी डाल के जोड़ दी और फिर कह दिया कि ना तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ सकता है क्योंकि तुम्हारी तो आमदनी बहुत है, या कह दिया कि जो किसान को सुविधाएं मिलती हैं वो तुम्हें मिलेंगी नहीं क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत है। तो इस तरह से आपको गुमराह करने का काम किया है। 10 साल हो गए, 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ आप अन्याय देख रहे हो, नौजवानों के साथ, पहलवानों के साथ, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ। तो बचता क्या है? भगवान ने कहा कि जब जब अन्याय होगा तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच उतरेंगे। लेकिन ये भगवान तो आपके दिल में भी तो है, यही भगवान आपके दिल में है, तो कब खड़े होगे इस अन्याय के खिलाफ? विनेश खड़ी हुई, बड़े बड़े नेताओं ने इसका साथ छोड़ दिया, मोदी जी ने नहीं बुलाया चाय पे, आए भी नहीं इनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन इस देश की जनता खड़ी हो गई विनेश के साथ। आप खड़े हुए विनेश के साथ, क्योंकि आपके दिल में सच्चाई है, आपके दिल में भगवान है। तो अब वो मौका आ गया है, फिर से वही कुरुक्षेत्र की लड़ाई, वही अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई, कोई फर्क नहीं है। आज ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, दुष्टों के खिलाफ लड़ाई है। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने अंतर मन में झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे प्रदेश के साथ, मेरे देश के साथ। ये नेता जो मंच पे आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब काम का समय आता है तो हमें देखते ही नहीं है। जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हमें पूछते नहीं हैं। जब हम इनके दरवाजे तक पहुंचते हैं और सड़क पे बैठ के इनसे यही गुहार लगाते हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें आपके कानून नहीं चाहिए, हमारी भलाई करिए, तब हमारी तरफ देखते तक नहीं है। किसान कुचले जाते हैं, इनके मंत्री के बेटे के द्वारा जीप के पहियों के नीचे कुचले जाते हैं, ये हिलते नहीं है, पलक नहीं झपकाते। तो क्या हो रहा है आपके साथ? सरकार बनाता कौन है? आप बनाते हैं। नेताओं को बनाता कौन है? आज चाहे दीपिंदर जी हो, चाहे मैं हूं, चाहे विनेश जी हो, क्या आपके बिना हम इस मंच पे बैठ सकते हैं? क्या अगर आपने हमारा समर्थन नहीं किया होता, हमें आगे नहीं बढ़ाया होता, हमें ये अपना कीमती वोट नहीं दिया होता, तो क्या हम यहां आकर नेतागिरी कर सकते हैं? तो आपको समझना पड़ेगा कि शक्ति आपकी है, बहनें, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है।
जिस तरह से बच्चों को बड़ा करते हो, पालते हो, पोसते हो, बच्चा गलत करता है उसको टोकते हो। बच्चा झूठ बोलेगा, डांटोगी, बोलोगी कि क्या झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ भी मार दोगी, कभी कभी टोकती हो। नेताओं को अब टोकने का समय आ गया है। ये भाजपा की पार्टी 10 सालों से यहां राज कर रही है, आपके लिए एक काम की चीज नहीं की है इन्होंने। जब जब आपको जरूरत पड़ी है पीछे हटे हैं। आपसे सिर्फ अपना स्वार्थ साधना है, खुद को आगे बढ़ाना है, यही इनको सूझता है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मुझे हंसी आती है। मोदी जी कोई पुरानी चीजें, 10 साल पुरानी पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, हंसी आती है मुझे। अरे इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है कि देश के सारे उद्योग आपने अपने 2 मित्रों को दे दिए। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है कि आप ऐसे कानून लाने जा रहे थे जिससे इस देश का किसान पिस जाएगा, लेकिन आपके बड़े 2 बड़े उद्योगपति मित्रों को सब कुछ मिल जाएगा, उन कानूनों का फायदा मिल जाएगा। वो उद्योगपति किसी किसान की जमीन हड़पना चाहे, लेना चाहे, तो किसान उसके खिलाफ कचहरी में लड़ ही नहीं सकता, ऐसा कानून था वो। डीएम के पास जाओ और डीएम सुलझाएगा तुम्हारा मामला। अगर तुम्हारी जमीन ले ली किसी बड़े उद्योगपति ने, ये कानून लाने जा रहे थे, आप समझ गए, आपने पहचाना, और क्योंकि आपने पहचाना आपने संघर्ष किया। हमारे संविधान ने आपको सबसे बड़ी शक्ति दी है। सत्यमेव जयते कहने वाली बात नहीं थी, ये हमारे संविधान में गढ़ी हुई है ये बात, समानता की बात, कि आप में, मेरी बहन जो यहाँ बैठी है, आप में वो खेती जिसने मुझे सिखाई दादू जी, आप में उतनी ही शक्ति है जितनी दीपेंद्र जी में है, जितनी मोदी जी में है, जितनी मेरे में है। ये संविधान ने शक्ति दी है आपको, ये वोट की शक्ति है, ये वो अधिकार है जिससे आप हम सबको बदल सकते हो, एक नया नेतृत्व ला सकते हो। आप चाहो तो अपने भविष्य को बदल सकते हो। आपका भविष्य आपके हाथों में है, इस बात को आप गहराई से समझ लीजिए। अभी चुनाव हुआ था कुछ महीनों पहले, आपने देखा कि इन नतीजों में क्या हुआ। लोग समझने लगे कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये मंच पर आकर कुछ भी कह डालते हैं, लेकिन जब काम का समय होता है, जब न्याय का समय होता है, जब सच्चाई का समय होता है, तो ये दिखते तक नहीं है। तो ये बात आप भी समझ लीजिए। ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तमाम स्कैम तो इन्हीं के हैं। यहाँ पे एक पूरी लिस्ट बनी हुई है, देखिए, डाडम और यमुना खनन घोटाले, शराब घोटाला, मेट्रो रूट घोटाला, अमृत योजना, सफाई घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान खरीद घोटाला, रोडवेज स्कीम का घोटाला, HSSC घोटाला, 30 पेपर लीक। बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप मेहनत करते हो पढ़ाने के लिए, बेचारा भर्ती का पेपर देने के लिए ट्यूशन करता है, ट्यूशन के लिए आप कर्ज लेते हो, ट्यूशन करता है, पेपर देता है, पेपर लीक हो जाता है, भविष्य खत्म। अब इंतजार करो, भर्ती नहीं निकलती। अब उसको लगता है कि भाई भर्ती निकल जाएगी, आज नहीं तो कल, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, करते करते इंतजार करता है, भर्ती नहीं निकलती, बेरोजगार रहता है, कहीं और एप्लीकेशन नहीं देता, ये सोच के कि चलो मैंने पेपर कर लिया, कभी ना कभी तो निकलेगी। तो एकदम पूरी तरह से आपके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। हर तरह से आपको पीस रखा है, आपको घेरा हुआ है। देखो इसके साथ कितना अन्याय हुआ। मोदी जी की पुलिस ने इसके बाल खींचे, इसको घसीटा, सड़क पे मारा, पीटा, लेकिन देखो तब भी झुकी नहीं, पीछे हटी नहीं, लड़ती रही, टूटी नहीं, ओलंपिक्स में गई और लड़ी हमारे लिए। और पूरा देश आज विनेश के साथ है, क्योंकि ये देश ही ऐसा देश है। इस देश का स्वभाव है कि ये देश सच्चाई को पहचानता है, सत्य को पहचानता है, न्याय चाहता है, और हमेशा यही लड़ाई इस देश के वासियों ने लड़ी है। तो आज इस चुनाव में मैं सिर्फ ये कहने आई हूं, अपनी लड़ाई लड़ो, हम सब साथ में लड़ेंगे।
एक नई सरकार लाओ, भाजपा के एक एक नेता को दिखाओ कि ये असत्य, ये लूट, ये भ्रष्टाचार, ये सब नहीं चलेगा। आपको एक सरकार चाहिए जो आपके लिए दिन रात काम करके दिखाए। यही आपका संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए महात्मा गांधी जी लड़े, शास्त्री जी लड़े, इसीलिए आज भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। अगर मेरे भाई राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं होता, अगर उसने संघर्ष नहीं किया होता, अगर मेरे पिता की लाश वो घर नहीं लाता, तब उसमें ये हिम्मत नहीं होती कि वो 8000 किलोमीटर इस देश की एकता के लिए चलता। अगर विनेश के साथ अन्याय नहीं होता, तब शायद उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती जितनी आज है। आपके साथ भी अन्याय हो रहा है, हिम्मत बनाओ, लड़ो, बदलो इस सरकार को, हटा दो इस भाजपा को। कांग्रेस की लहर आपके सम्मान की लहर है। पूरे हरियाणा में ये लहर छा गई है। वोटिंग के दिन कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाकर, विनेश को अपना वोट देकर आप अपने भविष्य को मजबूत बना रहे हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।